बोलिए राधा रमण लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, जय श्री राधे राधे राधे। आज भादों मास के महत्व में आगे की अध्याय में भगवान देव देवेश्वर को प्रसन्न करने वाली यह भादों मास की कथा, इसमें आज भादों मास की कथा को श्रवण करते हैं। यह कथा निश्चित है हमें भगवान के चरणों में सदा सर्वदा अवश्य पहुंचाएगी। आज की कथा में भीष्म जी ने कहा, यह कथा पद्म पुराण की बड़ी पवित्र पावन कथा है। निश्चित है आप सभी का मन मस्तिष्क भगवान के चरणों में अवश्य लगेगा। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आपने अरवाक स्रोत नामक सर्ग का जो मानव सर्ग से भी प्रसिद्ध है, संक्षेप में उसका वर्णन किया। अब उसी को विस्तार से साथ कहिए। तब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की, महामुनि प्रजापतियों के चारों वर्णों तथा उसके गुणों को कैसे उत्पन्न किया, और ब्राह्मणादि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का कृपा करके वर्णन कीजिए। पुलस्त बोले, कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उत्पन्न किया। उसमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्षस्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से। महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन हैं। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान की सिद्धि के लिए ही इन सब की सृष्टि की है। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्य की भी तृप्ति होती है। अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरण का परित्याग कर दिया है तथा जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। राजन, मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिन जिन स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो, उसी से वे जा सकते हैं। नृपश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगी। वह इच्छा अनुसार जहां चाहती वहां रहती, उसे किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध था। वह स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्मानुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई। प्रजाओं के पवित्र अंतःकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ तथा जिससे सब लोग श्री हरि के प्रब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। तदंतर प्रजा जीविका के साधन उन्होंने धंधे और खेती आदि का काम करने लगे। राजन, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिलगंगनी, ज्वार, कोदो, चेना, उड़द, मूंग, मसूर, उड़द, कुल्थी, अरहर, चना, ये 17 ग्रामीण अन्नों की जाती है। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलकर 14 अन्न यज्ञ में उपयोग आने वाले माने गए हैं। उनमें ये नाम है: धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन धान, तिल, शतवी कंगनी, अठवी कुलस्थी ये ग्रामीण अन्न है, और शामा, तिन्नी का चावल, जरतिल, वर्तिल, गवेधु, वेड़युग और मक्का ये 6 जंगली अन्न है। ये 14 अन्न यज्ञानुष्ठान सामग्री है तथा यज्ञ की इसकी उत्पत्ति का प्रभाव हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण है। इसलिए इन्हें इहलोक और परलोक में ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान किया करते हैं। नृपश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों को परम उपकार तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। कृषि आदि जीविका के साधनों के सिद्ध हो जाने पर प्रजापति के प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनमें धर्म मर्यादा की स्थापना की गई। फिर वर्ण और आश्रम के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए गए। स्वधर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यदायी लोकों की रचना की। योगियों को अमृत रूप ब्रह्म
मधाम की प्राप्ति हुई, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्न पूर्वक ध्यान में लगे रहे, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तमिशन अंधस्मिन महारौरो रौरो घोर अशीपत्रवन कालसूत्र और अवीचमान आदि जो नरक है, वे वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेद तथा अपने धर्मों का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही चराचर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उसकी सारी प्रजा अधिक ना बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम भृगुप्ल, कृतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ पुराणों में 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन आदि पुत्रों की ब्रह्मा ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सबको स्वभावतः विज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे मातर्श्य आदि दोषों से रहित और वीतराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। उनकी भौवें तन गई और ललाट क्रोध से उद्दीपन लाल लाल हो गए। इस समय उनके ललाट से मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए तथा आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी उन्हें यह आदेश देकर कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो, वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार स्त्री भाग को भी अनेक रूपों में। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के भिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम आदि प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। देवी शत्रुपा ने स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, 2 कन्याएं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा कन्याएं प्रसूति, आकुति नाम से प्रसिद्ध हुई। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकुति का प्रजापति के साथ। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धरती, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इस दक्ष कन्या को भगवान धर्म ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इससे छोटी 11 कन्याएं थी, जो ख्याति, सती, संमति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, सुधा नाम से विख्यात हुई। नृपशेष इस ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंग्या, पुलस्त तथा पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी को, दर्प को, घृति ने नियम को, दृष्टि ने संतोष को, पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेधा ने श्रुति को, क्रिया ने दंड, नय ने विनय को, बुद्धि ने बोधा को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्रों को, व्यवसाय को, शांति, क्षेम, विभिन्न प्रकार से यही धर्म के पुत्र, काम से उसकी पत्नी नंदी के हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवाधिदेव भगवान नारायण की पत्नी हुई। भगवान रुद्र ने दक्ष सुता सती को पत्नी के रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर शरीर त्याग दिया। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उसे अनृत नामक पुत्र और निकृत नाम वाली कन्या हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया और भय वेदना नरक की पत्नी है। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाली मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरकों के अंश से दुख की उत्पत्ति, फिर मृत्यु
तो से व्याधि, जरा, शोक, तृणा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके कोई स्त्री और ना पुत्र है। ये सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। राजकुमार भीष्म ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और अब इस संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। बोलिए देव देवेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की